रह गया तो भी रिटर्न देके जाएगा, इसलिए लगाने की राय रहेगी। लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं है। बेसिकली कंपनी मुझे इसलिए पसंद आती है और यहाँ पे मैंने बिल्कुल चैनल चेक किया है। इनका वाकई में बहुत अच्छा ब्रांड नेम है हैदराबाद में, और देखा जाए तो और ये रेडियोलॉजी भी करते हैं, इंटीग्रेटेड मॉडल है। रेडियोलॉजी में पेशेंट्स वहां जाते हैं जहाँ नाम अच्छा हो, क्योंकि वहां पे पेशेंट की लाइफ का सवाल होता है। तो इनका ब्रांड नेम इतना अच्छा है कि 90% B2C बिजनेस है। और आप समझिए B2C बिजनेस है मतलब कस्टमर सामने से पैसा देके जाता है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन हॉस्पिटल्स और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। ये मॉडल मुझे काफी अट्रैक्ट करता है। इनका नाम बहुत ज्यादा अच्छा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत सुपीरियर है कंपनी की। इसमें जो 2-3 पैरामीटर्स मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोलना चाहूंगी। जो एवरेज टेस्ट पर पेशेंट है वो इनका 2.69 आता है, जो कि यहाँ पे मेट्रोपोलिस या फिर डॉक्टर लाल पैथलैब से ज्यादा है, क्योंकि ये लोग इंटीग्रेटेड मॉडल है, रेडियोलॉजी भी देते हैं। तो इनका एवरेज टेस्ट पर पेशेंट ज्यादा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पेशेंट ज्यादा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर टेस्ट ज्यादा है अपने पीयर्स से। वैल्यूएशन में भी इन्होंने FY21 के हिसाब से अगर देखें तो पीयर्स से ये रीजनेबली वैल्यू लगती है। तो सभी पैरामीटर्स पे ये कंपनी अच्छी लगती है। ऑफर फॉर सेल है, लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि कंप्लीट एग्जिट नहीं कर रहा है केदारा कैपिटल। कुछ यहाँ पे रहेगा, तो टोटल एग्जिट नहीं है। और प्रमोटर में भी थोड़ा ही यहाँ पे ऑफर फॉर सेल आ रहा है, लेकिन पास्ट में देखा गया है इंडिया मार्ट इंटरमेश 100% ऑफर फॉर सेल था, लेकिन जब वो IPO ने परफॉर्म किया तो वो प्राइस हमें आज तक देखने को नहीं मिली। तो हमेशा ऑफर फॉर सेल नेगेटिव होता है ऐसा कहना जरूरी नहीं है, लेकिन यस कार ट्रेड के मामले में आई एक्सेप्ट कि वहां पे थोड़ा सा यहाँ पे रिटर्न नहीं मिले हैं, लेकिन ये इश्यू ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में रह गया तो रिटर्न देके जाएगा। और तो इसीलिए आशीष जी ये बताइए कि एमी डायग्नोस्टिक्स ऑर्गेनिक्स में आपको किस तरीके का IPO साइज दिख रहा है, क्या प्राइसिंग है और क्या डिटेल्स आप पेश कर रहे हैं? क्विकली, आज खुला फ्राइडे को बंद 603 से 610 का प्राइस बैंड, 570 करोड़ रुपीस मोबिलाइज करेंगे। फ्रेश इशुएंस 200 करोड़ का, OFS 370 करोड़ रुपए का। और जो OFS है दरअसल कुछ मौजूदा शेयरधारक और प्रोमोटर्स दोनों की तरफ से आता हो। 19 इंडिविजुअल्स हैं और प्रोमोटर्स इनकी तरफ से OFS है। गुजरात बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी, बाकी की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। कल 20 एंकर इन्वेस्टर्स से 170 करोड़ रुपए जुटाए इसने। जी चलिए, तो एक रणनीति आस्था जी से सेट करवा लेते हैं एमी ऑर्गेनिक्स पर। आस्था जी ये बताइए, इसमें फिलहाल पैसा डालना चाहिए या नहीं? सब्सक्राइब की रेटिंग है, लेकिन लिस्टिंग गेन लिमिटेड हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है तो इसमें भी सब्सक्राइब की रेटिंग है। चलिए यहाँ पर आप पैसे डालिए और फिलहाल दोनों IPOs में हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि बाजार कुछ ऐसा करेगा कि पिछले 4 के मुकाबले इन 2 में आपको कुछ मुनाफा आता हुआ दिखे, कम से कम लिस्टिंग गेन्स। बहुत ही निराशा पिछले 15 दिनों में हम लोगों ने IPO बाजार से आती हुई देखी, और ये उस वक्त था जब आपने बहुत जबरदस्त सेलिंग मिड कैप्स और स्मॉल कैप काउंटर्स में भी देखी है। अगस्त का महीना गड़बड़ा गया थोड़ा सा। चलिए, अच्छा इस बीच सर वो हर्षदा बता रही थी 8:30 बजे वो AU स्मॉल फाइनेंस की इन्वेस्टर कॉल, उसके डिटेल्स आने शुरू हुए हैं। अब वो कह रहे हैं सुमित धीर साहब ने रेजिग्नेशन इसीलिए दिया क्योंकि उनकी फैमिली कोविड के चलते बड़े स्ट्रेस में थी, तो इसीलिए वो रिलोकेशन चाहते थे दिल्ली, क्योंकि उनकी परिवार को जयपुर के आसपास चाहिए था कि वो उसके आसपास रहे। उस रिलोकेशन के चलते रेजिग्नेशन आया है, वो हम लोग फैसिलिटेट नहीं कर पाए, इसलिए निगोशिएशन चल रहे हैं। AU स्मॉल पे फिर एक काम करता हूं, क्योंकि हर्षदा ने बताया भी था तगड़े प्रेशर, और कल भी देखिए 12-13% के आसपास का दबाव था। वो कह रहे हैं जुलाई अगस्त में तो मोमेंटम बिजनेस ने अच्छा पकड़ लिया है। ऐसे में क्विकली किससे पूछूं मैं, गाबा सर से पूछ लेता हूं। गाबा सर, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक क्विकली चार्ट चेक बताइएगा, बहुत प्रेशर झेला है स्टॉक ने। या बहुत चला है, और कल तो बुरा था हाल। मेरे ख्याल से अगर लोअर लेवल्स करीब 1000 के आसपास सपोर्ट मिले तो ठीक है, लेकिन थोड़ा मुझे वीक नजर आता है AU। इतना जो बार बना है कल, ये बहुत वीक बार बना है, ऐसा बनना नहीं चाहिए था। ओके अच्छा, यतिन है स्क्रीन पे तो प्लीज दिखाइएगा। हमने एक बढ़िया ब्रोकरेज रिपोर्ट तो यतिन से ले ली BHEL को लेकर, लेकिन मेरे ख्याल से यतिन के पास कुछ और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी, जिसमें एक कंज्यूमर ड्यूरेबल एज अ स्पेस पर रिपोर्ट आई है। यतिन क्या कहती है वो रिपोर्ट, कुछ पिक्स मिली है क्या? तो आशीष देखिए, आज 2 इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स आई हैं। एक कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर पे आई है और एक पेरेबल एंटरप्राइजेस पे आई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल की रिपोर्ट की बात करते हैं, जो क्रेडिट स्विस से आई है। इन्होंने हैवेल्स पे इनिशिएट किया हुआ है आउट परफॉर्मर रेटिंग के साथ। लक्ष्य है 1475 रुपए, यानी करीब करीब 1500 रुपए का टारगेट इन्होंने रखा है हैवेल्स पे।
वोल्टास को इन्होंने अपग्रेड किया है, लक्ष्य रखा है 1150। पिछले दिनों भी वोल्टास पे काफी सारे रिपोर्ट्स आपने आती हुई देखी पॉजिटिव साइड पे। बहुत ही सीधा फंडा है आशीष, जहां तक कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनीज का सवाल है। इनको लगता है कि जो इलेक्ट्रिकल और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर है, इसकी ग्रोथ 15% जितनी होनी चाहिए अगले 5 वर्षों के लिए। तो क्लियरली ये जो ग्रोथ इनको दिखती है इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में, उसके कारण हेवेल्स और वोल्टास ये दोनों इनके पसंदीदा कंपनियां हैं, क्योंकि इनका फुटहोल्ड डोमेस्टिक मार्केट में बड़ा है, ब्रांड बहुत बड़ा है, और इसीलिए ये लोग शेयर्स पे पॉजिटिव हैं। CLSA की भी एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है पिरामल एंटरप्राइजेस पे, लक्ष्य करीब 3000 रुपए। इनका मानना यह है कि कंपनी सबसे टॉप प्लेस्ड है रियल एस्टेट सेक्टर से बेनिफिट करने के लिए, क्योंकि ये टॉप 3 कंपनियां हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर को कर्ज देती हैं। इसके अलावा जो DHFL यानी दीवान हाउसिंग का एक्विजिशन है, वो भी इनका पोर्टफोलियो बहुत जल्द बढ़ाएगा। फार्मा बिजनेस के भी क्या कहने, काफी अच्छा प्रदर्शन आप वहां देखेंगे। करीब 18% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन फार्मा बिजनेस से है अगले 2 वित्त वर्षों के लिए। तो पिरामल एंटरप्राइजेस पे भी काफी बुलिश रिपोर्ट आता हुआ CLSA का। पिरामल एंटरप्राइजेस पे बुलिश रिपोर्ट आता हुआ और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में वोल्टास का अपग्रेड आता हुआ। इनफैक्ट हैवेल्स और वोल्टास बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रखते हैं, ऐसा क्रेडिट स्विस मांगता है। रतन, आपका धन्यवाद। और SGX निफ्टी अब 33-35 अंक के आसपास की मजबूती के इंडिकेशंस देता हुआ, तो शायद खुलते ही एक और रिकॉर्ड हाईस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्या बात है। तो 17,200 की तरफ आप अपने कदम अग्रसर कीजिए। और चंदन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीकानेर से, अपने महकते काउंटर्स और जबरदस्त तेजी को संभालते हुए। नमस्ते तपड़िया साहब, बताइए कहां पर आप तेजी ट्रैक कर रहे हैं आज के दिन, जब एक फ्रेश रिकॉर्ड ओपनिंग आपको आती हुई दिख रही है निफ्टी पर? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सैल जी, आशीष जी। देखिए, बाजार में पिछले 2 दिनों में काफी अच्छा मोमेंटम बना था और लगातार आप देखोगे एक्सपायरी ऑन वीक बेसिस बाजार में हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। यहाँ पे एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि इस सीरीज में यानी अगस्त से सितंबर में निफ्टी में लगभग 34% के नए ओपन इंटरेस्ट एडिशन कैरी हुए हैं, यानी कि लगभग 1 करोड़ के आसपास की आउटस्टैंडिंग स्टार्ट हुई थी अगस्त में और अभी लगभग 1 करोड़ 35 लाख के आसपास है। तो इतने ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटीज खड़ी है और बाजार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ा शॉर्ट्स यहाँ पे स्क्वीज हुआ है। तो हमारा ऐसा मानना है कि अभी भी शॉर्ट कवरिंग बाकी है। 400-500 पॉइंट की रैली शॉर्ट कवरिंग में भी इंडेक्स ले जाएगा। और जिस हिसाब से कॉल राइटर्स ट्रेप हुए हैं, आप देखोगे बाजार बढ़ने के साथ इंडिया विक्स भी बढ़ रहा है। इंडिया विक्स इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कॉल्स की आई भी बढ़ रही है। 16,700 और 17,000 की कॉल में काफी राइटिंग थी और वहां पे बड़े अनवाइंडिंग के प्रेशर हो रहे हैं। तो इसलिए हमारा मानना है कि 16,950 17,000 जब तक होल्ड कर रहा है, आपको थोड़े दिन में 17,500 और 17,777 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो ये निफ्टी पे एक पॉजिटिव स्टेंस है और हमारा मानना